माहिर फ़न तजवीद, शेख़ुत तजवीद, उस्तादुल क़ुर्रा वल हुफ़ाज़, इज़्ज़त मआब मुहिब्ब गिरामी हज़रत हाफ़िज़ व क़ारी अफ़ज़ल हुसैन साहिब क़िबला, प्रिंसिपल जामिया निज़ामिया ताजुश्शरिया ठिरिया नजाबत खां बरेली शरीफ और आप ही के बराबर में तशरीफ़ फरमा आप ही के मदरसे के एक शगुफ्ता फूल हज़रत हाफ़िज़ व क़ारी इरशाद रज़वी साहिब क़िबला, खतीब व इमाम जामा मस्जिद धुरिया जागीर व नाज़िम इजलास व दूर करीब से सुनने वाली इस्लाम की मुक़द्दस शहज़ादियाँ व जुमला हाज़िरीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल मुतवह्हिदी बिजलालिहिल मुतफर्रिदी वस्सलातुहु दौमन अला खैरिल अनामि मुहम्मदी वल आलि वल अस्हाबि हुम मअबाया इंद शदाइदी व फिदाका उम्मी मुर्शिदी व अबी व रूही सय्यदी या रब्बी अबइद ताहिरन अन सुहबतिल हवाइदी वजअलहु ताइया अख्तरिन मा दाम फी ज़ल क़रददी। अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल मतीनुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मक़ासिदना, बुलंद आवाज़ से सभी हज़रात कहे आमीन। या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मज़ा या वासिअल करम। इस राज से वाकिफ़ हैं ज़माने वाले, इस राज से वाकिफ़ हैं ज़माने वाले, जिंदा है मोहम्मद के घराने वाले, जिंदा है मोहम्मद के घराने वाले। मंसूब हूँ जहाँ में शहे मशरिक़ैन से, मंसूब हूँ जहाँ में शहे मशरिक़ैन से, कटती है जिंदगी मेरी आराम व चैन से। सब कुछ उन्हीं के घर का ही सदका है दोस्तों, सब कुछ उन्हीं के घर का ही सदका है दोस्तों। खाना हसन से मिलता है पानी हुसैन से, खाना हसन से मिलता है पानी हुसैन से। और हुसैन इब्ने अली की आज फिर हमको जरूरत है, हुसैन इब्ने अली की आज फिर हमको जरूरत है। घिरा है आज फिर इस्लाम खूंखारों के झुरमुट में, घिरा है आज फिर इस्लाम खूंखारों के झुरमुट में। सब जान बसद आनो बान देते हैं, फकत पिसर ही नहीं खानदान देते हैं। और ये कौन लोग हैं, ये कौन सा कबीला है कि अंगूठे चूसते बच्चे भी जान देते हैं, कि अंगूठे चूसते बच्चे भी जान देते हैं। आइए कमाल अक़ीदत व एहतराम के साथ नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का हदिया पेश करें और बाआवाज़ बुलंद पढ़ें। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। काबिल मुबारकबाद है अराकीन कमेटी जिन्होंने इस जलसे को आरास्ता परास्ता किया।
रब्बे कदीर की बारगाह में दुआ गो हूं कि जैसे इन्होंने इस जलसे को सजाया वैसे ही अल्लाह ताला इनकी आखिरत को संवार दे। आमीन। और जिन जिन हजरात ने इस जलसे में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया उन सबको इमाम हुसैन का सदका अता फरमाए। आमीन। ये जो खाली कुर्सियां पड़ी हुई हैं पीछे जो हजरात बैठे हुए हैं उनसे गुजारिश है कि आगे आ जाएं और ये इन खाली कुर्सियों को पुर कर लें। पीछे से जो है थोड़े थोड़े आगे आ जाएं। मैं आपको एक हदीस सुनाऊंगा, कसम खुदा की ईमान ताजा हो जाएगा। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ये देखिए मदीना की सरजमीन है। मेरे आका सहाबाए किराम के दरमियान तशरीफ फरमा है। गोया मदीने में मदीने का चांद चमक रहा है। मेरे आका इरशाद फरमाते मेरे सहाबा जलसों में जाया करो तो मिंबर के करीब बैठा करो, मस्जिदों में जाया करो तो मिंबर के करीब बैठा करो, दीनी मजलिस में जाया करो तो मिंबर के करीब बैठा करो। सरकार के एक मुलगे सहाबी हैं जिनका नाम अबू दुजाना है। जोर से बोलो क्या है? अबू दुजाना। खड़े हो गए, अर्ज करते हैं आका मिंबर के करीब बैठने से क्या फायदा मिलेगा? तो मेरे आका मुस्कुराए। मुहद्दिसीने किराम बयान फरमाते हैं कि जब आका मुस्कुराते हैं तो अर्श की बुलंदी पर रब की रहमत मुस्कुराती है, जन्नत में जन्नत का दरोगा मुस्कुराता है और सिदरतुल मुंतहा पर हजरत जिब्राइल मुस्कुराता है। बेशक। और आज ना जाने हमारी कौम को क्या हो गया है। जलसों में जाएंगे तब भी पीछे बैठेंगे, मस्जिदों में जुम्मे के दिन नमाज पढ़ने जाएंगे तब भी पीछे बैठेंगे। अरे कब तक पीछे रहोगे? आगे बढ़ो। वैसे तो मुसलमान तो वैसे ही पीछे आगे बढ़ो। जो कुर्सियां जो हैं ये खाली पड़ी हुई इनको पुर करें। जो पीछे जो है उनसे गुजारिश करूंगा आगे आ जाए उठ करके। आ जाइए, आगे आइए। नबी की हदीस सुनिए ईमान ताजा हो जाएगा। सुभान अल्लाह। देखिए मिंबर के करीब बैठने से क्या फायदा मिलेगा? सरकार से अबू दुजाना ने अर्ज किया आका मिंबर के करीब बैठने से क्या फायदा मिलेगा? तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं ए मेरे सहाबा दुनिया के अंदर जलसों में मिंबर के करीब जितना बैठोगे, मस्जिदों में मिंबर के करीब जितना बैठोगे, दीनी मजलिसों में मिंबर के करीब जितना बैठोगे, इतना ही करीब अल्लाह ताला क़यामत के रोज तुमको मुझसे कर दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत ख्वाजा का हिंदुस्तान। नारे तकबीर, नारे रिसालत। क़यामत के रोज नबी से करीब होना चाहते हो नहीं? जी। कौन सा मुसलमान है जो नबी से करीब होना चाहता? अभी भी ये दो कुर्सियां खाली पड़ी हुई हैं, आगे आ जा। अगर क़यामत के रोज नबी का कुर्ब चाहते हैं, नबी का कुर्ब चाहते हो तो आगे आओ। ये जो खाली कुर्सियां पड़ी हुई इनको भी पुर कर दो। जोर से बोलो जरा सुभान अल्लाह और एक नारा लगाए बुलंद आवाज से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे गौसियत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत सरजमीने दोहरिया जागीर उलमाए अहले सुन्नत हुसैनी कमेटी मुसलमानाने दोहरिया जागीर। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात इस दुनिया के अंदर बच्चे तो बहुत पैदा होते हैं और कयामत तक बच्चे पैदा होते रहेंगे, मगर इसी धरती पर एक ऐसा बच्चा भी पैदा हुआ है और जब कोई बच्चा किसी के घर में पैदा होता है तो मोहल्ले वाले हाजिर होते हैं,
रिश्तेदार आइज़ा अक़रीबा हाजिर होते हैं और बच्चा बाहर लाया जाता है। जब उस बच्चे को रिश्तेदार आइज़ा अक़रीबा जब देखते हैं तो कोई ये कहता हुआ नजर आता है कि ये देखो बच्चा कितना हसीनो जमील खूबसूरत है। कोई ये कहता हुआ नजर आता है कि ये बच्चा अपने दादा को गया है। कोई ये कहता हुआ नजर आता है कि ये बच्चा देखो अपने नाना को गया है। कोई ये कहता हुआ नजर आता है कि ये देखो बच्चा अपने मामू को गया है। मगर कसम रब्बे काबा की इसी धरती पर एक ऐसा बच्चा भी पैदा हुआ है जो अपने बाप को नहीं रसूले पाक को गया है। और वो कौन सा बच्चा है जो रसूले पाक को गया है? ये वो बच्चा है जिसको आज पूरी दुनिया हुसैन आजम और शहीद आजम के नाम से जानती और पहचानती। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या गौस, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल। हजरात, इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु इस दुनिया के अंदर तशरीफ लाए। इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु पैदा हुए तो सरकार अपने नवासे से मोहब्बत कर रहे हैं। सरकार अपने नवासे का बोसा ले रहे हैं। सरकार अपने नवासे को चूम रहे हैं। दुनिया कह रही है कि ये तो नाना और नवासे का प्यार है, ये तो नाना और नवासे की मोहब्बत है। कसम रब्बे काबा की, ना नाना की मोहब्बत का जवाब है और ना नवासे की मोहब्बत का जवाब है। ना नाना की मोहब्बत की मिसाल मिलती है, ना नवासे की मोहब्बत की मिसाल मिलती है। सरकार अपने नवासे से मोहब्बत कर रहे हैं। सरकार अपने नवासे से नवासे को चूम रहे हैं। चूमने के दौरान सरकार ने अपनी जबान मुबारक इमाम हुसैन के मुंह में डाल दी। जैसे ही सरकार ने अपनी जबान इमाम हुसैन के मुंह में डाली और सरकार इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु अपने नाना जान की जबान चूसने लगे। आखिरकार मामला क्या है कि सरकार ने अपनी जबान मुबारक अपने नवासे हुसैन के मुंह में डाली और इमाम हुसैन चूसने लगे। आखिरकार मामला क्या है? वजह यह है कि सरकार ने फरमाया, ए हुसैन, मेरी जबान तुम चूसो ताकि तुम मेरी जबान बन सको। इसलिए ए हुसैन, जब तुम मक्का की धरती पर जाएगा तो तुझे बोलना होगा, ए हुसैन, तू मेरी जबान चूस ताकि तुम मेरी बोली बोल सके। इसलिए कि जब तुम मक्का की धरती पर जाएगा तो तुझे बोलना होगा, जब मदीना की सरजमीन पर जाएगा तो तुझे बोलना होगा, और जब करबला की सरजमीन पर जाएगा तो तुझे बोलना होगा। जब यजीदियों के मुकाबले में करबला के मैदान में जब तू बोलेगा तो दुनिया बोलेगी कि ज़बान हुसैन की है लेकिन बोली मुस्तफा की है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जिक्रे शहीद आज़म, जिक्रे शहीद आज़म, जिक्रे शहीद आज़म, अज़मते शोहदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। इसलिए सरकार ने फरमाया, हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से। बेशक इस जुमले का क्या मतलब है कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं? मतलब ये है कि जब मेरी तहजीब पर हमला होगा, जब एक दौर जब ऐसा आएगा, जब एक जमाना ऐसा आएगा कि जब मेरी तहजीब पर हमला होगा, जब मेरे तमद्दुन पर हमला होगा, जब मेरे दीन पर हमला होगा, सरकार फरमाते हैं कि जब मेरे इस्लाम पर हमला होगा, जब दीन पर हमला होगा, जब तमद्दुन पर हमला होगा, तो करबो बला की धरती पर इस्लाम को अगर बचाता हुआ नजर आएगा तो यही मेरा लाल हुसैन बचाता हुआ नजर आएगा। जब मेरी तहजीब पर हमला होगा तो यही मेरा बेटा हुसैन बचाता हुआ नजर आएगा। जब मेरे तमद्दुन पर हमला होगा तो यही मेरा बेटा हुसैन बचाता हुआ नजर आएगा। और जब करबला के मैदान में जब मेरा बेटा नवासा जब मेरे इस्लाम को बचाएगा
बचाएगा, जब मेरी तहजीब को बचाएगा, जब मेरे तमद्दुन को बचाएगा, जब इस्लाम को बचाएगा, जब इस्लाम की खातिर जब गर्दन कटाएगा, तो भारत की गलियों से ये आवाज आएगी और भारत की गलियों का बच्चा बच्चा ये पुकारेगा कि कत्ले हुसैन असली में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला पर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जिक्र शोहदाए करबला, अज़मते शोहदाए करबला, शाने शोहदाए करबला, नारे रिसालत, नारे तकबीर। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, चमन की आबियारी कर जिगर के खून से नादा, चमन की आबियारी कर जिगर के खून से नादा। अगर इस खाते गिरी पर कोई गुलजार चाहता है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। तो सरकार अपने नवासे से मोहब्बत कर रहे हैं, सरकार अपने नवासे को चूम रहे हैं, सरकार अपने नवासे का बोसा ले रहे हैं। इसी दौरान हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हाजिर आते हैं। इसी मोहब्बत हुसैन के दरमियान हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आते हैं और कहते हैं, या रसूलल्लाह, जिस नवासे से आप मोहब्बत कर रहे हैं, जिस नवासे को आप चूम रहे हैं, जिस नवासे का आका आप बोसा ले रहे हैं, या रसूलल्लाह, आप ही के उम्मत के नअल कुछ जालिम लोग आपके इस नवासे को शहीद कर देंगे। जैसे ही हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि या रसूलल्लाह, आप ही के उम्मत के कुछ नअल जालिम लोग आपके इस नवासे को शहीद कर देंगे, मेरे आका की आंखें नम हो गई, मेरे आका की आंखों से आंसू रश रवा दवा हो गए, मेरे आका की आंखें अश्कबार हो गई। उसके बाद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम कुछ मिट्टी लेकर के आते हैं और सरकार को पेश करते हैं और कहते हैं, आका, ये उस जगह की मिट्टी है कि जिस जगह आपके बेटे नवासे हुसैन को शहीद किया जाएगा, ये उस मकाम की मिट्टी है कि जिस मकाम पर आपके नवासे हुसैन को शहीद कर दिया जाएगा। और या रसूलल्लाह, जब ये मिट्टी खून की रंगत इख्तियार कर ले, जब ये मिट्टी खून की शक्ल इख्तियार कर ले, आका, जब ये मिट्टी खून बन जाए, तो उस वक्त समझ लेना आका आपका नवासा हुसैन शहीद हो चुका है। फिर सरकार ने उम्मे सलमा को बुलाया, कहते उम्मे सलमा जरा करीब आओ, और सरकार ने ये मिट्टी उम्मे सलमा को दी और कहते, ए उम्मे सलमा, जब ये मिट्टी खून की रंगत इख्तियार कर ले तो समझ लेना कि मेरा बेटा करबला में शहीद हो चुका है। यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि हजरत फातिमा भी मौजूद हैं, हजरत अली भी मौजूद हैं, तो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मिट्टी हजरत उम्मे सलमा को ही क्यों दी, हजरत फातिमा को क्यों नहीं दी? कि ए फातिमा, ये वो मिट्टी है जो जिस मिट्टी को तुम्हारे बेटे हुसैन से निस्बत हासिल है, और जब ये मिट्टी खून की रंगत इख्तियार कर ले तो उस वक्त समझ लेना कि तुम्हारे बेटे हुसैन को शहीद कर दिया गया है। तो सरकार ने ये मिट्टी न हजरत फातिमा को दी, न हजरत अली को दी, हजरत उम्मे सलमा को दी। ये नबी का इल्मे गैब है, इल्मे गैब। इसलिए कि सरकार को मालूम था कि जब करबला के मैदान में जब इमाम हुसैन को शहीद कर दिया जाएगा, तो उस वक्त न उम्मे सलमा होंगी, न हजरत अली होंगे, उस वक्त मौजूद होंगी तो सिर्फ उम्मे सलमा ही मौजूद होगी। ये नबी का इल्मे गैब है, इल्मे गैब। इसलिए तो बरेली के रज़ा पुकार उठे कि और कोई गैब क्या तुमसे निया हो भला, अरे जपना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मते शोहदाए करबला, शाने शोहदाए करबला, शाने शोहदाए करबला, नारे तकबीर। सरे अर्श पर है तेरी गुजर, सरे अर्श पर है तेरी गुजर, सरे अर्श पर है तेरी गुजर, मलकूतो मिल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पे आया नहीं।
हजरात आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत फाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से अशार कहे, सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर, मलकूतो मिल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पे आया नहीं। तो हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो ए महबूब मैं नहीं तुम अपनी उम्मत से कह दो, तो इस उम्मत में खाली ज़माने हाज़िर की उम्मत मुराद नहीं है, क़यामत तक पैदा होने वाली उम्मत मुराद है। तो माना ये हुआ ए महबूब क़यामत तक पैदा होने वाली आप अपनी उम्मत से कह दो क्या ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, मैं तुमसे इस पर कोई मुआखज़ा तलब नहीं करता, कोई मुआवजा तलब नहीं करता, कोई मेहनताना तलब नहीं करता, कोई नजराना कोई मजदूरी तलब नहीं करता। किस पर? अब देखिए इसको कुरान पाक में बयान नहीं किया है, इसको मुफस्सिरीन किराम ने बयान किया। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। किस पर? इसकी तशरीह मुफस्सिरीन किराम ने की है। गोया ए लोगो जो मैंने तुमको दीन की तबलीग की है, इस दीन की तबलीग पर मैं तुमसे कुछ उजरत नहीं मांगता। मैंने जो तुमको रिसालत की तबलीग की है, इस रिसालत की तबलीग पर मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता। मैंने जो तुम्हारी खातिर अपनी कुर्बानियां दी है, इस कुर्बानियों का बदला मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता। मैंने जो तुम्हारी खातिर कुफ्फारे मक्का के मज़ालिम बर्दाश्त किए हैं, जो जुल्म और तशद्दुद बर्दाश्त किया है, इसका बदला मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता। हज़रात ये ज़हन नशीन रहे कि सरकार की पूरी जिंदगी हमारे लिए एहसान है। जोर से बोलो सरकार की पूरी जिंदगी हमारे लिए एहसान अजीम। लेकिन खास तौर पर ऐलाने नबुव्वत के बाद जो सरकार के 23 साल गुजरे हैं, इन 23 सालों में जो सरकार ने मशक्कतें बर्दाश्त की हैं, जो मज़ालिम बर्दाश्त किए हैं, जो जुल्म और तशद्दुद बर्दाश्त किया है, वो किसके लिए बर्दाश्त किया है? अपने लिए, हम लोगों के लिए बर्दाश्त किया है। अपनी गुनाहगार उम्मत के लिए सरकार ने जुल्म सितम बर्दाश्त किया है। ताइफ की गलियों में जो सरकार ने पत्थर खाए हैं, हमारी खातिर पत्थर खाए हैं। सरकार ने मक्का से मदीना को जो हिजरत फरमाई है, अपने वतन अजीज मक्का को छोड़ा है, तो सरकार ने हमारी खातिर छोड़ा है। सरकार ने जो कुर्बानियां जो पेश किए कुर्बानियां दी है, सरकार ने हमारी खातिर कुर्बानियां दी है। क्या कोई इस दुनिया के अंदर कह सकता है कि सरकार की आंखों में जो आंसू थे अपनी बख्शिश के लिए थे? क्या ये कोई कह सकता है? शब रोज सरकार का रोना, रातों रात अपनी उम्मत की बख्शिश के लिए रोना, ये सरकार के लिए अपने लिए था, हम गुनाहगारों के लिए था। सरकार पड़का पहाड़ की खो में नुकीले पत्थर पर अपने सर मुबारक को रख करके दुआएं मांग रहे हैं, तो किसकी खातिर? हम सब की खातिर। तो सरकार की आंख में जो आंसू था अपनी बख्शिश के लिए नहीं, हम सब की बख्शिश के लिए था। अरे सरकार की शान तो ये है, सरकार का मकाम तो ये है, सरकार का मर्तबा तो ये है कि पूरी कायनात अगर बख्शी जाएगी तो सरकार के सदके में बख्शी जाएगी। और मकाम क्या है? आला हजरत फरमाते हैं कि सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है, उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है, उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। और अल्लाह की सरता कदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो बताता है ईमान इन्हें, अरे ईमान ये कहता है मेरी जान है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे
शाने रिसालत जिक्र शहीद आजम, जिक्र शहीद आजम, शाने शोहदाए करबला, नारे तकबीर। ताइफ की गलियों में पत्थर खा करके, कुफ्फारे मक्का के मज़ालिम बर्दाश्त करके, अपने अजीज वतन मक्का को छोड़ करके सरकार ने जो हमें दौलत दी है, उसी दौलत का नाम ईमान है। उसी दौलत का नाम ईमान है। ईमान, ईमान असल है। जोर से बोलो, ईमान असल है, ईमान बुनियाद है, ईमान कुल है, ईमान असास है। कसम रब्बे काबा की, अगर तराजू के एक पल्ले में इसी शहर बरेली के एक देहात के रहने वाले, इसी दोहरैया जागीर गांव के एक देहाती हल चलाने वाले का ईमान अगर तराजू के एक पल्ले में रख दिया जाए और तराजू के दूसरे पल्ले में हिंदुस्तान का सारा रुपया रख दिया जाए, हीरे जवाहिरात रख दिए जाए, दराइमो तनानीर पूरी दुनिया की दौलत रख दी जाए, तो कसम रब्बे काबा की तराजू का वो पल्ला जिस पल्ले में देहाती का ईमान रखा हुआ है, तराजू का वो पल्ला खाली आ जाएगा। उस तराजू के पल्ले पर, जिस तराजू के पल्ले में पूरी दुनिया की दौलत। सुभान अल्लाह, बेशक, बहुत सुभान अल्लाह। तो ईमान एक तरफ, सारी दुनिया की दौलत एक तरफ, तो ईमान की कदर करो, ईमान की हिफाजत करो। 10 रुपए के चाय के बदले में अपना ईमान मत बेचो, ईमान की हिफाजत करते रहो और ईमान की हिफाजत के लिए दुआ भी करते रहो। हजरत सुफियान सोरी का नाम आपने सुना होगा, जोर से बोलो। ये हजरत सुफियान सोरी बहुत बड़े मुहद्दिस, बहुत बड़े आलिम दीन गुजरे हैं। जवानी में कमर झुका करके चल रहे हैं। लोगों ने पूछा, ए सुफियान सोरी, जवानी में आपकी कमर झुक गई, जवानी में कमर झुका करके चलने क्या वजह, क्या मामला है? तो कहते हैं, मेरी जिंदगी का एक हादसा ऐसा गुजरा कि उस हादसे ने मेरी कमर को झुका दिया। कहते हैं कि मेरे बचपन के 3 उस्ताद थे जो बड़े इबादत गुजार, साइमुद्दहर, शबे जिंदादार, यानी ऐसे इबादत गुजार के दिन में वो रोजा रखा करते थे और पूरी रात अल्लाह की इबादत करते थे, लेकिन आखिर उम्र में उनका खातिमा खराब हो गया। उन तीनों उस्तादों में से एक उस्ताद यहूदी होकर के मरा, एक नसरानी होकर के मरा, एक मजूसी होकर के मरा। कहते हैं, जब मैंने इतने बड़े इबादत गुजार असातिज़ा का जब खातिमा खराब देखा, तो इसी हादसे ने मेरी कमर को झुका दिया है और उसी वक्त से मैंने ये तहैया कर लिया है कि जब तक मैं इस दुनिया के अंदर जिंदा रहूंगा तो अपने रब से दुआ नहीं मांगूंगा, और अगर दुआ मांगता हूँ मरते दम तक तो यही दुआ मांगता रहूंगा कि ए मेरे मौला, मेरा खातिमा बिल खैर फरमाना, खातिमा बिल ईमान फरमाना। आप सब भी दुआ करो कि अल्लाह ताला हम सबका खातिमा बिल खैर फरमाए। आमीन आमीन। और खातिमा बिल खैर कब होगा? मसलक के आला हजरत की रस्सी को मजबूती से पकड़, बेशक, मसलक के आला हजरत की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो और नमाजों की पाबंदी करो, नमाजों के पाबंद बन जाओ, तो खातिमा बिल ईमान भी होगा, खातिमा बिल खैर भी। बेशक। तो मैं ये आपके सामने अर्ज कर रहा था, ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, मैं तुमसे इस पर कुछ उजरत नहीं मांगता। किस पर? ए महबूब, तू दुनिया वालों से कह दे, कह लोगों, मैंने जो दुनिया के अंदर अपने रब की वहदानियत का
जो तुम्हारे लिए ऐलान किया है, इसका बदला मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता। मैंने जो तुम्हें शराफत दी है, इस शराफत का बदला मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता। मैंने जो तुमको दीनदारी दी है, इस दीनदारी का बदला मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता। मैंने जो तुम्हें तकद्दुस दिया है, इस तकद्दुस का बदला मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता। मैंने जो तुम्हारे सीने में कुरान दिया है, इस कुरान का बदला कुछ नहीं मांगता। मैंने तो तुमको ईमान दिया है, इस ईमान का बदला कुछ नहीं मांगता। इन्नल मवद्दता फिल कुर्बा, मगर तुम हुसैन से प्यार कर लो, हसन से प्यार कर लो, यानी हसन और हुसैन की तुम मुझे मोहब्बत दो, तो दौलत की शक्ल में मत दो, माल की शक्ल में मत दो, बिलात की शक्ल में मत दो, हीरे जवाहरात की शक्ल में मत दो। अगर मेरी कुर्बानियों का बदला मुझे देना चाहते हो तो हसन की मोहब्बत दे दो, हुसैन की मोहब्बत दे दो, अली की मोहब्बत दे दो, फातिमा की मोहब्बत दे दो। और सरकार फरमाते हैं, अब सुनो, हसन से जो इस दुनिया के अंदर मोहब्बत करता है, हुसैन से जो मोहब्बत करता है, अली से जो मोहब्बत करता है, फातिमा से जो मोहब्बत करता है, इसका सिला सुनो। सरकार फरमाते हैं, मन अहब्बनी व अहब्ब हाज़ैन, जिसने इस दुनिया के अंदर, सरकार फरमाते हैं कि मुझसे मोहब्बत की, व अहब्ब हाज़ैन, और हसन से मोहब्बत की, हुसैन से मोहब्बत की, व उम्माहुमा, और जिन्होंने हसन और हुसैन की माँ फातिमा से मोहब्बत की, व अबाहुमा, और इन दोनों के बाप अली से मोहब्बत की, तो सरकार फरमाते हैं, काना मई फी दराजती यौमल क़ियामा, तो वो क़यामत के रोज जन्नत में मेरे दर्जे में हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क़यामत के रोज जन्नत में मेरे दर्जे में होगा, यानी जन्नत के जिस दर्जे में मैं होऊंगा, उसी दर्जे में हसन से मोहब्बत करने वाला, हुसैन से मोहब्बत करने वाला, अली से मोहब्बत करने वाला, फातिमा से मोहब्बत करने वाला मेरे साथ होगा। और सरकार फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा फाहिब्बहुमा वहिब्ब मन युहिब्बुहुमा। सरकार फरमाते, दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा, ए मेरे मौला, मैं हसन और हुसैन से मोहब्बत करता हूँ। फाहिब्बहुमा, ए मेरे मौला, तू भी हसन और हुसैन से मोहब्बत कर। वहिब्ब मन युहिब्बुहुमा, और जो इस दुनिया के अंदर हसन से मोहब्बत करता है, हुसैन से मोहब्बत करता है, तू उनसे भी मोहब्बत कर। और याद रखें, फायदा किसका होता? मांगने वाले का होता, देने वाले का। मांगने वाले का फायदा होता है ना। मिसाल के तौर पर आपके घर पे एक मजदूर ने दिन भर मजदूरी की और शाम को उसने मजदूरी का पैसा लिया, तो फायदा किसका हुआ? मांगने वाले का हुआ ना। यानी दुनिया का दस्तूर यही बोलता है, दुनिया का कानून यही बोलता है, दुनिया का साख्ता यही बोलता है, दुनिया का निजाम यही बोलता है कि हमेशा फायदा मांगने वाले का होता है, देने वाले का होता है। लेकिन या रसूल अल्लाह, मैं आपकी मांग पर कुर्बान जाऊं। जैसे आपकी मांग बेमिसाल है, जैसे आपकी जात बेमिसाल है, वैसे ही आपकी मांग बेमिसाल है। जैसे ही आपकी जात की कोई मिसाल नहीं मिलती, वैसे ही आपकी मांग की कोई मिसाल नहीं। बेशक, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जिक्र शुहदाए करबला, जिक्र शहीद आजम, सरजमीने दोहरिया जागीर, मुसलमानाने दोहरिया जागीर। नारे तकबीर, ख्वाजा का हिंदुस्तान, नारे रिसालत। सरकार ने मांगी भी तो ऐसी मांग कि जिसमें हम गुनाहगारों का फायदा। मैंने अर्ज किया, हाथ जोड़ के आका, आप हम गुनाहगारों से क्या मांग रहे हैं? और हम बेबस आका आपको क्या दे सकते हैं? हम कमजोर मुफलिस नाचार आका हम आपको क्या दे सकते हैं? आका हमारे पास तो जो कुछ है वो आप ही का सदका है। और आला हज़रत फरमाते हैं, तेरे टुकड़ों पे पड़े गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाए कहां, छोड़ के सदका तेरा हुजूर
फरमाते हैं खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। और या रसूल अल्लाह बरेली के रसा ने तो हमको आपका पता बता दिया है कि कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। तो आका ने मांगी भी ऐसी मांग के जिसमें देने वालों का फायदा है। सुभान अल्लाह। अब देखिए, अगर इमाम हुसैन से अगर मोहब्बत हम ना करें तो क्या इमाम हुसैन का कुछ बिगड़ जाएगा? क्या इमाम हुसैन का कुछ मर्तबा बुलंद हो जाएगा? नहीं। अगर हम मोहब्बत ना करें तो इमाम हुसैन का इसमें कोई खसारा नहीं, इमाम हुसैन का कोई नुकसान नहीं। अगर हम इमाम हुसैन से मोहब्बत ना करें तो हमारा ही नुकसान है, हमारा ही खसारा है। और जितनी हम इमाम हुसैन से मोहब्बत करेंगे इतना ही हमारा फायदा। तो सरकार ने हमसे मांग भी ऐसी मांगी है कि जिसमें हम गुनाहगारों को ही फायदा। अब एक नुक्ता बतलाऊं कि आखिरकार सरकार ने इमाम हुसैन से मोहब्बत करने का हुक्म क्यों दिया? जोर से बोलो, क्यों हुक्म दिया? इसकी वजह क्या है? आखिरकार मुआमला क्या है कि सरकार ने इमाम हुसैन से मोहब्बत करने का हुक्म दिया? देखिए, सरकार फरमाते अना खातिमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, मैं खातिमुन नबिय्यीन हूं, मेरे बाद कोई नबी आने वाला नहीं। सरकार ने अपनी निगाहे नबुव्वत से देख लिया था कि मेरे बाद अब कयामत तक कोई नबी आने वाला नहीं, और कयामत का लंबा जमाना, बहुत लंबा जमाना है, बहुत तवील जमाना है। तो कयामत तक लोगों के ईमान की हिफाजत कौन करेगा? तो सरकार ने इमाम हुसैन से मोहब्बत करने का हुक्म इसलिए दिया कि ऐ लोगों, तुम हुसैन से मोहब्बत करो, इसलिए कि ये मोहब्बत हुसैन तुम्हारे ईमान की भी हिफाजत करेगी, तुम्हारे अकीदे की भी हिफाजत करेगी। सरकार फरमाते हैं अय्युहन नास, ऐ लोगों, इन्नी तारिकुन फीकुम सक़लैन, ऐ लोगों सुनो, मैं तुम्हारे दरमियान दो भारी भरकम चीजें छोड़ करके जा रहा हूँ। किताब अल्लाही व इतरती, एक किताब इलाही कुरान पाक है और एक मेरे अहले बैत है। मा इन तमस्सकतुम बिहा, ऐ लोगों, जब तक तुम कुरान पाक की रस्सी को मजबूती से पकड़े रहोगे, जब तक तुम हुसैन के दामन से वाबस्ता रहोगे, लन तदिल्लु बादी, मेरे बाद हरगिज़ गुमराह नहीं होगे, हरगिज़ गुमराह नहीं होगे। और देखिए, सरकार ने ऐसा नहीं कि हुसैन से खाली मोहब्बत करने का ही हुक्म दिया, सरकार ने मोहब्बत करके भी दिखाई। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इसलिए कि सरकार का जो कौल होता है वो फेल से बढ़कर के होता है। अब सरकार ने इमाम हुसैन से कितनी मोहब्बत की मैं आपको बतलाऊं। कितनी मोहब्बत सरकार अपने इस नवासे से करते थे। देखिए, मदीना की सरजमीन रिवायत में आता है कि हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद नबवी में नमाज अदा फरमा रहे हैं। जोर से बोलो, नमाज अदा फरमा रहे हैं। रिवायत में आता है कि इमाम हुसैन की उम्र मुबारक तकरीबन 4-5 साल की है। इमाम हुसैन लड़खड़ाते हुए मस्जिद नबवी में हाजिर होते हैं और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब सजदा रेज़ देखा तो इमाम हुसैन आए और अपने हदीस में इज़ जाअहुल हुसैन फरकीबा उनुक़हु व हुवा साजिद, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद नबवी में आए, फरकीबा उनुक़हु आए और अपने नाना जान की पुष्ट पर सवार हो गए। वहुवा साजिद, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हालत सजदा में है। तो जब इमाम हुसैन नाना जान की पुष्ट पर सवार हुए तो सरकार ने निगाहे नबुव्वत से देख लिया कि मेरा हुसैन मेरी पुष्ट पर सवार है। इसलिए सरकार ने सजदा लंबा कर दिया कि कहीं ऐसा ना हो मेरा नवासा हुसैन पुष्ट के ऊपर से गिर न जाए। सरकार
सरकार ने 72 मरतबा तस्बीह पढ़ी। जोर से बोलो, 72 मरतबा तस्बीह। जैसी सरकार ने 72 मरतबा तस्बीह पढ़ी, इमाम हुसैन नाना जान की पुष्ट के ऊपर से उतर गए। मैंने सवाल किया, ए हुसैन पाक, ए आका हुसैन, आप 72 तस्बीह सुनकर के क्यों उतरे? आप 40 तस्बीह सुनकर के भी उतर सकते थे, आप 60 तस्बीह सुनकर के भी उतर सकते थे, आप 80 तस्बीह सुनकर के भी उतर सकते थे, आप 100 तस्बीह सुनकर के भी उतर सकते थे। आखिरकार 72 तस्बीह सुनकर के क्यों उतरे? तो इमाम हुसैन ने जवाब दिया, इसलिए लोगों सुनो, करबला की सरजमीन पर जो अफराद शहीद होंगे वो 72 अफराद शहीद होंगे। करबला की सरजमीन पर जो नुफूसे कुदसिया शहादत का जान नोश करेंगी वो 72 ही होंगी। इसलिए मैं नाना जान की 72 मरतबा तस्बीह सुन करके अपने नाना जान की पुष्ट के ऊपर से उतर कर। अब एक फिर सवाल पैदा होता है कि करबला की सरजमीन पर आखिरकार 72 अफरादी क्यों शहीद हुए? 60 भी शहीद हो सकते थे, 100 भी शहीद हो सकते थे, 80-90 भी शहीद हो सकते थे, 30-40 भी शहीद हो सकते थे। आखिरकार 72 अफराद क्यों शहीद हुए? तो इसका जवाब सुनो, और ये ईमानी गुफ्तगू है, दिल की तख्ती पर इसको नोट करके लेकर के जाओ। जलसों का मकसद ये भी है कि अपने अमाल को भी सुधारें और अपने ईमानो अकीदे की भी हिफाजत करें। सरकार फरमाते हैं, वइन्ना बनी इस्राईल तफर्रक़त अला 72 मिल्ला व उम्मती तफ्तरिक़ु अला 73 मिल्ला। क़ालू मन या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़ाल मा अना व अस्हाबी। सरकार फरमाते हैं कि कौमे बनी इस्राईल 72 फिरकों बट गए। जोर से बोलो, 72। फरमाते वो उम्मती तफ्तरिक़ु अला 73 मिल्ला, और मेरी उम्मत 73 फिरकों में बट जाएगी। कुल्लुम फिन्नार, सब जहन्नमी, इल्ला मिल्लतन वाहिदा, मगर एक फिरका जो जन्नती है वो कौन सा है? सरकार फरमाते हैं, मा अना अलैहि वसहाबी, जो मेरे तरीके पर इस दुनिया के अंदर होगा, जो मेरे सहाबा के तरीके पर होगा, जो नबी के तरीके पर है, वो जो सहाबा के तरीके पर है, वो कौन सा फिरका है? वही अहले सुन्नत वल जमात है, यही फिरका जन्नती है। तो सरकार फरमाते हैं 72 अफराद करबला की सरजमीन पर इसलिए शहीद हुए, गोया एक एक शहीद का लहू जो है हर जहन्नमी फिरके से बचने की तालीम दे रहा है। हर एक शहीद का खून हर एक जहन्नमी फिरके से हम सबको बचने की तालीम दे रहा है। तो करबला के मैदान में एक ही बचेंगे, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, तो तुम उनके दामन से वाबस्ता हो। सुभान अल्लाह, बेशक अहले सुन्नत वल जमात। तो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इमाम हुसैन से मोहब्बत कर रहे हैं। जोर से बोलो, सुभान अल्लाह। क्या कर रहे हैं? मोहब्बत कर रहे हैं, मोहब्बत। और 10-15 मिनट की गुफ्तगू इजाजत है तो जरा दोनों हाथों को फतह में बुलंद करके कहो जरा या रसूल अल्लाह। तो सरकार ने खाली अपने नवासे से मोहब्बत करने का हुक्म नहीं दिया, खुद भी मोहब्बत। सरकार ने एक मर्तबा अपने नवासी की पेशानी को चूमा और सरकार ने रुखसार को चूमा, और जो मोहब्बत में ज्यादा अंगड़ाई ली तो सरकार ने इस तरीके से नाक लगा करके अपने नवासे को सूंघ ली। मोहब्बत में चूमने का रिवाज तो था लेकिन सूंघने का रिवाज ना था। सहाबाए किराम ने जब देखा तो अर्ज करते, या रसूल अल्लाह के मोहब्बत का दस्तूर बदल गया है, या रसूल अल्लाह के मोहब्बत का अंदाज बदल गया है। इसलिए कि आका अब मोहब्बत में जो है कोई पीर कोई मुरीद जो है अपने पीर को सूंघता नहीं, चूमता है, चूमता। कोई शागिर्द जो है अपने उस्ताद को मोहब्बत में सूंघता नहीं, चूमता है। तो सरकार इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे सहाबा सुनो, दुनिया का
कोई नाना अपने नवासे से जो मोहब्बत करता है वो इसलिए मोहब्बत करता है कि सिर्फ उसका वो नवासा है नवासा। कोई दादा अपने पोते से मोहब्बत करता है तो इसलिए मोहब्बत करता है कि सिर्फ उसका पोता है पोता। और मेरा ये जो नवासा है हुसैन, ये मेरा नवासा भी है और मेरा फूल भी है, और फूल को चूमा भी जाता है और फूल को सूंघा भी जाता है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, जिक्र शुहदाए करबला, मुसलमाने नाने दोहरिया जागीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल हसन वल हुसैन हुमा रैहानताय मिन दुनिया फशम्मुहुमा। हसन और हुसैन मेरे दुनिया के दो फूल हैं, इसलिए मैं इनको चूमता भी उनको सूंघता भी हूँ। सुभान। तो यही गुलाब का फूल अगर पौधे में हो तो इसको सूंघा जाता है। अगर कोई आला हजरत का मानने वाला सुन्नी सही अकीदा मसलक आला हजरत पर चलने वाला अगर इन्हीं गुलाब के फूलों को तोड़े और इनकी चादर बनाए और मज़ार पे आला हजरत के जाए और आला हजरत के मज़ार पे चादर चढ़ाए तो यहाँ पर इस चादर को सूंघा भी जाता है और चूमा भी जाता है। सुभान अल्लाह। बेशक। और ये ज़हन नशीन रहे कि सरकार ने अपने नवासे को जो फूल कहा इसमें कोई ना कोई हिकमत जरूर। सरकार से बड़ा कोई अक्लमंद नहीं, सरकार का कोई काम बेमकसद नहीं। तो जाहिर बात है जब सरकार ने अपने नवासों को फूल कहा है तो नवासे के अंदर फूल का जमाल भी होगा, फूल का कमाल भी होगा, दोनों मौजूद होंगे। सरकार इतने बड़े अक्लमंद है कसम खुदा की, अगर तराजू के एक पन्ने में सरकार की अकल को रख दिया जाए, तराजू के दूसरे पन्ने में सारी दुनिया की अकलों को रख दिया जाए तो तराजू का वो पन्ना जिसमें अकले मुस्तफा है तो तराजू का पन्ना गालिब आ जाएगा उस तराजू के पन्ने में जिस तराजू के पन्ने में पूरी दुनिया की अकलें मौजूद। इसलिए सरकार के अल्फाज में मानी का समंदर होता है, मानी का समंदर। जब सरकार ने अपने नवासे को फूल कहा है तो जाहिर बात है इसमें कोई ना कोई हिकमत है। फूल का जमाल भी होगा, फूल का कमाल भी होगा। फूल का जमाल, फूल का कमाल कैसा है ये सुना करके मैं रुखसत हो रहा हूँ। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये देखिए मैं मिसाल देकर के समझाता हूँ। गुलाब का फूल, अगर कोई आलिम दीन तकरीर करने के लिए आया, आपने गुलाब के फूलों की माला उस आलिम दीन के गले में डाली, आलिम दीन ने वही गुलाब के फूलों का हार अपने गले से उतार करके मैक पर रख दिया। जलसा खत्म हुआ, लोग चले गए। अब टेंट हाउस वाला आया, उसने फूलों की माला हार मैक के ऊपर से उतारा और चादर पर उसने डाल दिया। अब सुबह को चादर वाला आया, उसने चादर पे से स्टेज पे से फूल के हार को उतारा और जमीन पर फेंक दिया। अब सूरज निकला, सूरज ने अपनी किरणें बखेरी तो सूरज की तपिश, सूरज की तमाशत से, सूरज की हरारत से अब वो गुलाब की पंखुड़ियां जो है अब मुरझा गई, सूख गई। अब हवा का झोंका आया, अब वो जो है हवा का झोंका जो है उस गुलाब की पंखुड़ियों को उड़ाने लगा। अब ये गुलाब की पंखुड़ियां जो है इंसान के कदमों में आ रही है, जानवरों के कदमों में आ रही है, जानवर जो है अपने कदमों से रोक रहे हैं। अब देखिए आपने जो गुलाब के फूलों का हार जो आलिम दीन के गले में डाला था, इसने आलिम दीन के वकार को बढ़ाया था, नहीं बढ़ाया था, आलिम दीन की इज्जत को बढ़ाया था, आलिम दीन की शान को बढ़ाया था। लेकिन हज़रात ये गुलाब के फूल जो है ये मुरझा गए, लेकिन आलिम दीन की
इज्जत में इजाफा करके गए, आलिम दीन का वक़ार बढ़ा करके गए, आलिम दीन की इज्जत में इजाफा करके गए। इसी तरह बिना तशबीह व तमसील करबला की धरती पर इमाम हुसैन जो करबला में शहीद हुए हैं, करबला की धरती पर इमाम हुसैन ने जो अपनी गर्दन कटवाई है, अपने खानदान वालों की जो गर्दन कटवाई है, इमाम हुसैन के जिस्म पर जो घोड़े दौड़ाए जा रहे हैं, इमाम हुसैन के जिस्म को जो घोड़ों की टापों से रोला जा रहा है। देखिए इमाम हुसैन ने गर्दन तो कटाई है, लेकिन मज़हबे इस्लाम की अज़मत के लिए, कुरान की अज़मत के लिए, मज़हबे इस्लाम की अज़मत के लिए यही वजह है कि आज इस दुनिया के अंदर तुम्हारे सरों पर जो ये टोपियां नजर आ रही है, ये इमाम हुसैन की शहादत का सदका है। आज जो तुम्हारे चेहरों पर ये जो दाढ़ियां नजर आ रही है, ये इमाम हुसैन की शहादत का सदका है। आज जो हमारी मस्जिदों के मीनारे नजर आ रहे हैं, ये इमाम हुसैन की शहादत का सदका है। आज जो मदरसों में कुरान पाक की तिलावत हो रही है, ये इमाम हुसैन की शहादत का सदका है। आज जो मदरसे नजर आ रहे हैं, इमाम हुसैन की शहादत का सदका है। अगर इमाम हुसैन ये कुर्बानी अगर ना देते तो आज हमारे चेहरों पर दाढ़ियां ना होती, हमारे सरों पर टोपियां ना होती, मस्जिदों के मीनारे नजर न आते। तो कसम रब्बे काबा की, इमाम हुसैन ने गर्दन तो कटाई है, लेकिन मज़हब इस्लाम का झंडा बुलंद करके चले गए। मज़हब इस्लाम का झंडा पूरी दुनिया के अंदर लहरा गए। और याद रखो, कत्ले हुसैन असल में मरगे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है। हर करबला के बाद इस राज से वाकिफ है जमाने वाले, जिंदा है मोहम्मद के घराने वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो सुन्नी जन्नती मुसलमानों, हमारी सहनियत तो आज ये होना चाहिए, हमारी फिक्र ये होनी चाहिए, हमारी सोच ये होना चाहिए कि दुनिया बैंक बैलेंस खरीदे, बैंक बैलेंस इकट्ठा करे, जमीन जायदाद खरीदे, मारुतियों में घूमे और प्लाटिंग करे, एयर कंडीशन कमरों में रहे, नए नए फैशन के कपड़े पहने। अरे हम तो कुर्ता पजामा पहन करके, टोपी ओढ़ करके निकलेंगे और दुनिया वालों को दिखलाएंगे कि न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी ईमान बाकी है। और ये काफिर क्या समझते हैं जो अपने दिन में हंसते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। सुभान अल्लाह, बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जिक्र शोहदाए करबला, अज़मते शोहदाए करबला, शाने शोहदाए करबला, सरजमीने दोहरिया जागीर। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हज़रात, इमाम हुसैन के सदक़े में इमाम हुसैन का कितना बड़ा एहसान है। इमाम हुसैन की सदक़े में, इमाम हुसैन की मोहब्बत में आज कौन कौन दाढ़ी रखना चाहता है? इमाम हुसैन गवाह, उलमा भी गवाह। खड़ा हो जाए एक नौजवान, खड़ा हो जाए। इमाम हुसैन की मोहब्बत पर सिर्फ एक नौजवान खड़ा हो जाए। अरे इमाम हुसैन ने हमारी खातिर इतनी कुर्बानी, इतनी बड़ी कुर्बानी, तो आज तुम दाढ़ी भी नहीं रख सकते। एक नौजवान खड़ा हो जाए, मेरी तकरीर का मकसद सिर्फ एक नौजवान खड़ा हो जाए इमाम हुसैन के नाम पर, और वो आन करके यहाँ पर कह दे कि मैं इमाम हुसैन की मोहब्बत में दाढ़ी रखूं, इमाम हुसैन के सिर्फ। अरे इमाम हुसैन ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी, तो तुम दाढ़ी की कुर्बानी नहीं दी। एक नौजवान सिर्फ खड़ा हो जाए, एक नौजवान, माशाअल्लाह, सिर्फ एक नौजवान खड़ा। लगता है शायद कब्र में नहीं जाना। अरे ये 2 दिन की जिंदगी है, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। आगा अपनी मौत से कोई बशर नहीं, समान सो बरस का है पल की खबर नहीं। हम हुजूर
मुफ्ती आजम हिंद को मानने वाले हैं। जोर से बोलो किसको? हुजूर मुफ्ती आजम हिंद को मानने वाले हैं। एक शख्स हुजूर मुफ्ती आजम हिंद की बारगाह में आया। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद कौन है? ये आला हजरत के शहजादे। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। आया अर्ज करता हुजूर मुझे ये परेशानी है, ये परेशानी है, वो परेशानी है, हुजूर कोई ताबीज दे दे। तो सरकार मुफ्ती आजम हिंद ने ताबीज दिया और फरमाते हैं जाओ ताबीज तो ले जाओ, कोई वजन मत उठे। अब ये शख्स हैरान ताज्जुब में पड़ गया कि मुर्शिद गिरामी ने बड़ा अजीब परहेज बतलाया कि तावीज तो ले जाओ, कोई वजन मत उठाइयो। अब हुजूर मुफ्ती आजम हिंद की बारगाह में आया। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद का अंदाज़े तबलीग देखिए। अर्ज करता है हुजूर क्या मामला है कि वजन मत उठाइयो? तो हुजूर मुफ्ती आजम हिंद फरमाते अरे तुमसे वजन उठेगा भी क्या? अरे दाढ़ी का तो तुमसे वजन उठ नहीं रहा और क्या वजन उठेगा? इतना हुजूर मुफ्ती आजम हिंद की अपनी जबान से यही जुमला निकल गया और ये नौजवान सरकार मुफ्ती आजम हिंद के कदमों में गिर गया, सारों को तार होने लगा और अर्ज करता है ए सरकार मुफ्ती आजम हिंद आज के बाद मैं तौबा करता हूँ, आपको गवाह बनाता हूँ कि हुजूर आज के बाद अपनी दाढ़ी को मुंडा करके पेशाब की नालियों में नहीं बहाऊंगा, बल्कि अपने आका की सुन्नत को अपने चेहरे पर सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। हुजूर मुफ्ती आजम सरकार इमाम हुसैन की इतनी बड़ी मैंने कुर्बानी आपको सुनाई, लगता मेरी तकरीर का असर आप पर है। इसको बेअसर ही कहा जा सकता है जब या फिर आपके दिल कट्टर एक नौजवान खड़ा हो जाए सिर्फ मोहब्बत हुसैन पर, सिर्फ मोहब्बत हुसैन पर खड़ा हो जाए। अरे नौजवानों आज तुम जिंदगी गुजारते हो तो ऐसी जिंदगी गुजारते हो कि जब तुम्हारा जनाजा तुम्हारी बस्ती की गलियों से गुजरता है ना तो कोई ये कहता हुआ नजर आता है कि देखो डाकू का जनाजा जा रहा है, कोई ये कहता हुआ नजर आता है कि चोर का जनाजा जा रहा है, कोई ये कहता हुआ नजर आता है। तुम्हारी बस्तियों से जब तुम्हारा जनाजा गुजरता है तो तुम्हारे बस्ती के लोग ही ये तबसरा करते हुए नजर आते हैं कि देखो शराबी का जनाजा जा रहा है, ये देखो डाकू का जनाजा जा रहा है, ये देखो सट्टा खेलने वाले का जनाजा जा रहा है, ये देखो पूरी पूरी रात मोबाइल की स्क्रीन पर रातें गुजारने वाले का जनाजा जा रहा है, ये देखो उलमा के गुस्ताख का जनाजा जा रहा है, ये देखो इमाम के गुस्ताख का जनाजा जा रहा है, ये देखो माँ बाप के गुस्ताख का जनाजा जा रहा है। सुन्नी जन्नती मुसलमानों, अरे इस दुनिया के अंदर दाढ़ियां मुंडा करके बेअमनी जिंदगी, ऐसी जिंदगी मत गुजारो कि जब तुम्हारे जनाजे तुम्हारी बस्ती की गलियों से गुजरे तो तुम्हारे जनाजे को देख करके कोई ये न कहे कि डाकू का जनाजा जा रहा है, या दाढ़ी मुंडे का जनाजा जा रहा है, या शराबी का जनाजा जा रहा है, या माँ बाप के गुस्ताख का जनाजा जा रहा है। अरे इस दुनिया के अंदर ऐसी जिंदगी गुजारो इमाम हुसैन की मोहब्बत में, इमाम हुसैन के किरदार को अपना करके, इमाम हुसैन की शहादत को मद्देनजर रखते हुए इस दुनिया के अंदर ऐसी जिंदगी गुजारो कि जब तुम्हारा जनाजा तुम्हारी बस्ती की गलियों से गुजरे कि तुम्हारी बस्ती के लोग तुम्हारे जनाजे को देख करके पुकार उठे, ये देखो हुसैन के गद्दार का नहीं, हुसैन के वफादार का जनाजा जा रहा है, नबी के गद्दार का नहीं, नबी के वफादार का जनाजा। सुभान अल्लाह, बेशक। तो सुन्नी जन्नत मुसलमानों, अगर आप चाहते हो कि हमारा जनाजा हमारी बस्ती की गलियों से गुजरे तो हमारे मुतालिक तरह तरह के तबसरे ना गिरे। अरे क्या भरोसा है जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का। आला हजरत फरमाते हैं उतरते चांद ढलती चांदनी, जो हो सके कर ले अंधेरा पाख आता है, ये 2 दिन की उजाली है और अंधेरा घर, अकेली जान दम घुटता दिल उगता था, खुदा को याद
याद कर प्यारे वो साथ आने वाली है। क्या भरोसा है जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का। सरकार फरमाते हैं इदा कसरुज़्ज़िना ज़हरल मौत, कसरुल मौत, जब जिना की कसरत हो जाएगी तो मौत की भी कसरत हो जाएगी। जब बदअमालियों की जब कसरत होगी तो मौतों की भी कसरत होगी। ये दौर जिस दौर से गुजर रहे हैं, आज तो तुम दाढ़ी रखने के लिए तैयार नहीं हो। इमाम हुसैन का बयान आप हजरात ने सुन लिया। वैसे तुम कहते हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे, हुसैन का, अरे पहले हुसैन का दामन पकड़ो तो सही। दामन का मतलब क्या होता है? हुसैन का तरीका, हुसैन का तरीका नहीं छोड़ेंगे। तो ये झूठा नारा लगाना छोड़ो, हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे। अरे पहले सही तरीके से दामन पकड़ो तो इसका मतलब ये है कि हुसैन का तरीका नहीं छोड़ेंगे, हुसैन की जिंदगी नहीं छोड़ेंगे, हुसैन की रविश को नहीं छोड़ेंगे, हुसैन के तरीके कार को नहीं छोड़ेंगे। ओ कसम रब्बे काबा की, हुसैन की जिंदगी वो जिंदगी थी जब हुसैन चलते थे तो उनका चलना बोलता था नबी नबी, जब हुसैन बोलते थे तो उनका बोलना बोलता था नबी नबी, जब हुसैन उठते थे तो उनका उठना बोलता था नबी नबी, जब हुसैन खाते थे तो उनका खाना बोलता था नबी नबी, जब हुसैन पीते थे तो उनका पीना बोलता था नबी नबी। अरे वो हुसैन जिन्होंने पूरी जिंदगी गुजारी तो शरीयत के मुताबिक गुजारी। तुम कहते हो हुसैन का दामन नहीं छोड़, हुसैन का दामन मजबूती से पकड़ो तो सरकार फरमाते इदा कसरुज़्ज़िना ज़हरल। आप अपनी माथे की निगाहों से देखते हो, आज दाढ़ी रखने के लिए तैयार नहीं। अरे रोड पर चलते हो, आज कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं, हॉस्पिटलों में जाकर के देखो। अभी 3-4 दिन पहले की बात है, रामपुर की सरजमीन पर 3 नौजवान हलीम खा करके जा रहे थे। वो इतनी तेज जा रहे थे, आगे कुत्ता आया और गाड़ी टकराई और तीनों उसी वक्त ढेर हो गए। तो जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, आगा अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान सो बरस का है पर की खबर नहीं। तो आज इतने भयानक एक्सीडेंट हो रहे हैं, भयानक मौतें हो रही हैं, अचानक मौतें हो रही हैं। तो ऐसे माहौल में भी हुसैन की कुर्बानी को याद करके भी तुम दाढ़ी रखने के लिए तैयार नहीं। अभी भी एक नौजवान खड़ा हो जाए, इमाम हुसैन के नाम पर खड़ा हो जाए कि मैं दाढ़ी रखूंगा, सुभान अल्लाह, उसी के सर पर यह सेहरा बांधा जाएगा, आज दस्तारबंदी बांधी जाएगी। सिर्फ एक नौजवान खड़ा हो जाए और दाढ़ी से अगर दाढ़ी रख लोगे तो इज्जत घटेगी, जो थोड़ी इज्जत बढ़ेगी। अगर वकील है तुम में कोई, अगर वकील दाढ़ी रख लेगा तो झूठ से बचेगा, डॉक्टर दाढ़ी रख लेगा तो एहतियात करेगा, एहतियात से काम करेगा, और जो भी दाढ़ी रख लेगा तो झूठ से ही बचेगा, गुनाहों से ही बचेगा, एहतियात की जिंदगी गुजारेगा। अच्छा, नबी का फरमान सुनो, सरकार फरमाते कस्सुश शवारिब व आफुल लुहा। पहले सरकार ने फरमाया खालिफुल मुशरिकीन, मुशरिकीन की मुखालिफत करो। तो सहाबे किराम ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह कैसे हम मुखालिफत करें, मुशरिकीन की कैसे मुखालिफत करें? तो सरकार ने फरमाया कस्सुश शवारिब, मूछें कटवाओ, व आफुल लुहा, दाढ़ियां बढ़ाओ। इसलिए कि मुशरिकीन जो दाढ़ी रखते हैं वो गलेरी की मूछों की तरह जो बड़ी बड़ी रखते हैं, ऐसी ना रखो, बस तो मूछें, वो दाढ़ियों का सफाया करते, तुम दाढ़ी रखो। तो ये तो नबी का मैंने फरमान सुना। माशाअल्लाह, एक नौजवान हमारे आ रहे हैं दाढ़ी रखने, माशाअल्लाह, इधर ही आ रहे हैं। अच्छा, दाढ़ी रखाने वाले सब चले गए। वैसे ये मैं समझता हूँ ये आपकी बस्ती मेरे लिए यादगार बन गई। मैं याद रखूंगा कि वहां पर इतनी देर तकरीर करी लेकिन कोई भी दाढ़ी रखने के लिए तैयार नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, जहां भी दाढ़ी के ऊपर तकरीर करी है तो किसी न किसी फर्द ने जरूर हाथ उठाया दाढ़ी रखने के लिए। चलिए, और ये बतलाइए आपकी बस्ती में मदरसा है नहीं है? तो एक मदरसा जरूर कायम कीजिए। इसलिए
कि मदरसा आपकी बस्ती के अंदर होगा तो मदरसे के जरिए से तुम्हें पता चलेगा कि हलाल और हराम क्या होता है। मदरसे के जरिए से तुम्हें पता चलेगा कि नमाज क्या होती है, रोजा क्या होता है, हज क्या होता है। ये मदरसा तुम्हें नमाज पढ़ने का तरीका सिखाएगा, हज अदा करने का तरीका सिखाएगा। और ये मदरसा जो है तुम्हें अहकाम शरअ सिखाएगा। और याद रखो, जिस बस्ती में मदरसा होता है और तलबा उसमें पढ़ते होते हैं तो रब की रहमतों की बरसात होती है। और अल्लाह ताला जिस बस्ती से प्यार फरमाता है उस बस्ती में अल्लाह ताला एक आलिम दीन भेज देता है, एक आलिम दीन पैदा फरमा देता है। और याद रखो, सरकार फरमाते हैं इदा मर्रल आलिम अबिल मुतअल्लिम अला क़रिया, कि जब कोई दीनी तालिब इल्म किसी बस्ती के कब्रिस्तान से गुजरता है तो अल्लाह ताला उस दीनी तालिब इल्म के कदमों की बरकत से उस बस्ती के कब्रिस्तान से 40 दिन तक के लिए अज़ाब उठा देता है। इसलिए जो है आप अपनी बस्ती में इदारा खोलो जिसमें आपकी बस्ती के बच्चे भी पढ़े, दीनदार बने, दीनी तरबियत सीखे। इसलिए कि सरकार का हुक्म भी है कि अद्दिबु औलादकुम अला सलासी खिसाल, अपने बच्चों को 3 बातें सिखाओ। जोर से बोलो, कितनी? 3 बातें। हुब्बी नबीय्यिकुम, अपने बच्चों को नबी की मोहब्बत सिखाओ। वो हुब्बी अहले बैतिही, और अहले बैत यानी हसन हुसैन अली फातिमा की मोहब्बत सिखाओ। वह क़िराअतुल कुरान, और अपने बच्चों को कुरान पढ़ना सिखाओ। तो ये सब काम कब होगा? अपने बच्चों को नबी की मोहब्बत, अहले बैत की मोहब्बत, कुरान पढ़ना कब सिखाओगे? जब तुम्हारी बस्ती में एक इदारा होगा, एक मदरसा होगा। तो एक इदारा जरूर कायम कीजिए। आइंदा साल इंशाअल्लाह अजीज अगर जिंदगी ने वफा की, मैं अगर आया तो मैं एक मदरसा देखना चाहता हूँ। दोनों हाथों को उठा करके फजा में तरजीह करो, मेरी जो है गवाही दो। फजा में दोनों हाथों को बुलंद करके इंशाअल्लाह एक मदरसा खोलेंगे। मदरसा खोलोगे नहीं? मुझे ताज्जुब होता है, इतनी बड़ी बस्ती और एक मदरसा। तो एक मदरसा जो है बस्ती में जरूर कायम करो। और जब मदरसे बच्चों से बहुत फायदा है, तुम्हारे घरों में कुरान खानियां होती रहेंगी। अगर इंतकाल हो गया तो कब्र में जो है कुरान शरीफ पढ़ने के लिए तलबा काम आएंगे। बहुत सी रहमतें, बहुत सी बरकतें हैं मदरसे के जरिए से। वक्त नहीं कि मैं इतना जो है आपको बतला सकूं। सिर्फ एक आखिरी पैगाम सुन लो। आज इस दुनिया के अंदर हम जो दीनदार समझते हैं, याद रखो, ये जो दाढ़ी जो नहीं रख रहे हैं, ये कान खोल करके सुनो। अरे तुम क्या समझते हो कि जो मारुतियों में घूमता है वो इज्जतदार है? अरे तुम क्या समझते हो कि जिसके पास बैंक बैलेंस है वो इज्जतदार है? तुम क्या समझते हो कि जिसके पास जमीन जायदाद है वो इज्जतदार है? तुम क्या समझते हो कि जो एयर कंडीशन कमरों में रहता है वो इज्जतदार है? अरे तुम क्या समझते हो कि जो अच्छे लिबास वाला है वो इज्जतदार है? अरे आओ, आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन मिल्लत अश-शाह इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के शहजादे हुजूर मुफ्ती आज़म इनसे पूछो, जब किसी ने पूछा था कि ए शहजादा आला हजरत, इस दुनिया के अंदर सबसे बड़ा इज्जतदार इंसान कौन है? तो हुजूर मुफ्ती आज़म इधर मुस्कुरा करके फरमाया था कि दुनिया वालों सुनो, तुम्हारी नजर में दुनिया का इज्जतदार इंसान कोई हो मगर मुस्तफा रज़ा की नजर में दुनिया और आखिरत का सबसे बड़ा इज्जतदार इंसान वो है कि जिसको दुनिया में कभी पेट भर के खाना ना मिला हो, मगर जब उसका जनाजा उसके घर के सामने से गुजर करके जा रहा हो तो लोग पुकार उठे, देखो मुस्तफा का दीवाना जा रहा है, मुस्तफा का शदाई जा रहा है, देखो कोई आशिक रसूल। तो तुम आशिक रसूल बन जाओ, ऐसे आशिक रसूल बन जाओ कि तुम्हारे इस इश्क रसूल पर और हुसैन से मोहब्बत करो, ऐसी मोहब्बत करो
कि इस मोहब्बत हुसैन पर जमीन गवाह हो जाए, आसमान गवाह हो जाए, चांद की चांदनी सूरज की रोशनी गवाह हो जाए। कसम रब्ब काबा की, अगर तुम इस दुनिया के अंदर अगर नबी के वफादार बन गए तो तुम्हारे रब का तुमसे वादा है कि इस दुनिया के अंदर जो मेरे नबी का, जो हुसैन का वफादार है, तो सारे आलम में उसी का बेड़ा पार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक एक मर्तबा सब मिल करके कलमे का विर्द कर ले, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खूब की सरे चमन फूल चुनी शाद रहे, बाग बा जाता हूँ गुलशन तेरा आबाद रहे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन अज़नबतु व अतूबु इलैहि। एक मर्तबा सब मिल करके कलमे का विर्द करें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।